हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद है आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जहां हमने सीहोर के दर्शन करे थे और सीहोर से ही हम लोकल ट्रेन से अब जा रहे थे उज्जैन के लिए, जिसके लिए हमने लोकल ट्रेन ली थी। और मुझे लगता था कि पहाड़ों पे ही इतनी ग्रीनरी और इतना अच्छा होता है, बट भोपाल आके मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हुआ है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब चलते हैं उज्जैन और वहाँ चल के दर्शन करते हैं महाकाल जी के, जिसके लिए हम आए थे। तो सबसे पहले हम इस ट्रिप पे भोपाल आए थे। भोपाल से हमने सीहोर कवर किया। अब हम जा रहे हैं उज्जैन। पहुँच चुके हैं। उज्जैन में उतरते ही जैसे ही हम स्टेशन के बाहर जा रहे थे तो हमें दर्शन होते हैं सबसे पहले गणेश जी के, क्योंकि उस टाइम पे गणेश उत्सव चल रहा था। जब हमने ये ट्रिप प्लान की थी तब गणेश उत्सव चल रहा था, इसलिए हमें सबसे पहले दर्शन गणेश जी के हो गए। तो ये ट्रिप के शुभारंभ अच्छे से हो गया। मंदिर दर्शन करने से पहले हमें रूम ढूंढना था, जो कि सबसे पहले हमने वहाँ जाके रूम ढूंढा और रूम हमें बहुत अच्छा मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मंदिर के 500 के अराउंड में आपको काफ़ी रूम फैसिलिटीज़ देखने को मिल जा रही थी और ये हमने रूम बुक किया था, जो कि एक बहुत अच्छा रूम। वेलकम टू उज्जैन। जैसा आपने देखा मैं उज्जैन आ चुकी हूँ और उज्जैन में सबसे पहले जो हमारा टूर रहेगा वो कॉरिडोर का रहेगा, क्योंकि हम शाम को पहुँचे हैं। इस वजह से हम शाम को सबसे अच्छे से हम कॉरिडोर देखना चाह रहे हैं। शाम के समय कॉरिडोर की लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से पहले हम वहाँ जाएंगे। अब अगले दिन हम महाकाल जी के दर्शन करेंगे, तो वो पूरा ब्लॉग, ये ब्लॉग इसी को डेडिकेटेड है पूरा। तो आप पूरा देखिएगा, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं कॉरिडोर की तरफ, जहाँ पे मंदिर की भी थोड़ी सी झलक तो दिखी जाती है। इस टी शर्ट का एक अलग ही चार्म है, 2 साल से रखी हुई थी और अब मुझे पहनना था इसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको पहन के फाइनल। सो गाइस, अब हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ। तो गाइज़, ये व्लॉग लेट है, बट जिस टाइम हमने दर्शन किए थे महाकाल जी के, वो टाइम था गणेश उत्सव का। तो वहाँ पे हर जगह जगह गणपति जी स्थापित किए गए थे। मंदिर के तो हर द्वार पे गणपति जी थे और साथ में शहर में भी उनका क्रेज़ कम नहीं था। हर मंदिर में गणपति जी के लिए अलग से सेलिब्रेशन हो रहा था और हर चौराहे पे हमें गणपति जी की स्थापना दिख रही थी। और साथ साथ जहाँ हम खाने भी गए थे होटल में भी, वहाँ भी हमें गणपति जी दिख रहे थे। गाइस, कॉरिडोर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, इस वजह से हमने पहले खाने का डिसाइड किया, उसके बाद हम फिर निकल पड़े। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था मंदिर का रास्ता जहाँ से हम जाने वाले थे, और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे हमें गणपति जी दिख गए। और कॉरिडोर में जाने के लिए कुछ ऐसा हमने कोई भी प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं किया था। इसके आगे आपको दिखेगा, इस बार हमने स्पेशल दर्शन करे हैं। बट कॉरिडोर के लिए ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो उधर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है, ये ओपन टू ऑल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्यू भी, लाइंस भी नहीं होती हैं। तो यहाँ आप इजीली दर्शन कर सकते हो। ये हमारा, यहाँ से 4 द्वार होते हैं बेसिकली। तो हमने फर्स्ट द्वार से हम एंट्री ले रहे थे, उसका सारा मैप यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप आना चाहते हैं, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इस पे डिपेंड करता है कि आप होटल कहाँ पे लेंगे और कहाँ पे नहीं लेंगे। तो अभी हम जिस द्वार से आए थे वो महाकाल महालोक वाला द्वार था। हर द्वार में गणपति जी तो पहले रहते ही हैं, ये तो पहले से ही स्थापित हैं, बट गणेश चतुर्थी की वजह से भी गणपति जी बहुत जगह अलग से भी स्थापित हुए थे। कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, मेरा ये सेकंड टाइम है जो मैं विज़िट कर रही हूँ, यहाँ की लाइटनिंग। क्योंकि यहाँ की जितनी भी नक्काशी हुई है उसको ब्रीफिंग देने में लाइटनिंग का बहुत बड़ा हाथ है। अगर लाइटनिंग नहीं होगी तो ये दिन में ज़्यादा बेटर होगा। मेरा पहले भी ब्लॉग आया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगी। और ये सेकंड टाइम है जो मैं महाकाल कॉरिडोर घूम रही हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें बन गई हैं पहले से। गाइस, जस्ट लुक एट द लाइटनिंग ऑफ द कॉरिडोर। अब हम जा रहे हैं सप्त ऋषियों का एक यहाँ पे पूरा बना हुआ है।
ऋषि आश्रम देखने जा रहे हैं हम। महाकाल कॉरिडोर का ये भी एक पार्ट है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम देखते हैं महिषासुर वध। द क्वालिटी ऑफ द फोटो एंड आर ऑसम। मतलब इतना हो ही नहीं सकता, इतना एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती अगर आप नॉर्मली इसे शूट करोगे तो। बट ये ऐसा कॉरिडोर है ही है तो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिसिटी आ ही जाती है। ये है महर्षि अत्रि, जिन्हें आप देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जितने सारे सप्तऋषि हैं उन सब के यहाँ पे बनाए गए हैं। ये ऋषि कश्यप है जो कि हमारा गोत्र भी यही है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे गोत्र के हैं। हर ऋषि जो हैं वो गोत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऋषि कश्यप हमारे गोत्र के हैं, इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट किया है और बाकी भी ऋषियों को किया है बट इन्हें खास तौर पे किया है। अब मैं आपको पूरा कॉरिडोर का पहले टूर कराती हूँ, उसके बाद मैं इसकी बारीकियाँ बताऊँगी। पेयजल की अलग से बनाई गई है, पीने का पानी यहाँ मिलता है। जब हम इस कॉरिडोर में घूमेंगे जहाँ पे हम कुछ श्लोक्स और सारी जो पेंटिंग्स हैं वो देखेंगे। तो गाइस ये पूरा कॉरिडोर यहाँ से ख़त्म होता है और अब हम कल मंदिर आएंगे, तब हम पूरा रेस्ट आपको दिखाएंगे। मंदिर के दर्शन जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने करवाऊंगी मैं। अब कॉरिडोर हमने घूम लिया है। कॉरिडोर घूमने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप उतने में पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर लोगे। तो अब हमने भी 1-1.5 घंटे में पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम कल सुबह मंदिर आएंगे तो जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी चीज़ें यहाँ पे डालूँगी। कोशिश करूँगी कि आप घर बैठे ही महाकाल जी के दर्शन कर सकें। आप देख रहे हैं ये गेट के ही एग्जिट पे गणेश जी के साथ ही यहाँ पे हैं विराजमान। ये है अर्धनारीश्वर जी। ऐसे यहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत सारे स्कल्पचर्स दिए हुए हैं। अब हम तैयार हो चुके हैं महाकाल जी जाने के लिए। और सब मैंने पिछली बार साड़ी पहनी थी बट साड़ी थोड़ा अनईजी हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा क्राउड रहता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इस बार मैंने थोड़ा सूट पहना है। सूट और साड़ी दोनों अलाउड होता है महाकाल जी के दर्शन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए। जय महाकाल। जब भी आप महाकाल जी में होटल बुक करेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुबह ही यहाँ पे चेकआउट टाइम होता है। तो हमने इस बार प्रोटोकॉल से दर्शन करने थे, इस वजह से हमें काफ़ी अभी टाइम वेट करना पड़ा क्योंकि प्रोटोकॉल से दर्शन करने के लिए एक एंट्री टाइम होता है। इस वजह से हमें उस टाइम तक हम रेस्ट किए और हमें कुछ नाश्ता लेके फिर ही हमने दर्शन किए थे। सो गाइस यहाँ पे हमें एक शॉप दिख गई जहाँ पे बहुत अच्छी
पिक्चर्स थी महाकाल जी की जिसमें लाइट्स थी अवेलेबल। तो ये पिक्चर्स लेने के बाद फिर हम जाने वाले थे महाकाल जी के दर्शन करने। बट ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी कि मैंने ऐसी पिक्चर्स, इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं देखी है। और अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत पुरानी देखने को मिल रही है, जैसे ये जीप बहुत पहले यूज़ हुआ करती थी। और इस बार हमने थोड़ा रिक्शा लिया है क्योंकि हमें अचानक से टाइम हमें पता नहीं चला और ज़्यादा हो गया था, तो हमने रिक्शा लिया। और विद इन 500 मीटर्स की ही डिस्टेंस पे है। और कई महाकाल आए और फिर चंदन लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सब करने के बाद हम जाने वाले थे महाकाल जी के डोर पे। तो सबसे पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए, जो लिखा है नीलकंठ के युवराज। बहुत अच्छे गणेश जी थे यहाँ पे। और अब हम प्रोसीड कर चुके हैं दर्शन के लिए। चूँकि हमने इस बार प्रोटोकॉल से दर्शन किए हैं तो हमने बिल्कुल भी क्राउड का सामना नहीं किया था। बस हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि जब भी आप प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हो तो जब वहाँ पे क्राउड होता है तो आप क्राउड इन दैट सेंस कि 3-4 लोग अवेलेबल होते हैं, तब आपको नहीं जाने दिया जाता है। तो तसल्ली से दर्शन होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिल रहा था। ये दूसरा रूट था जहाँ से हम जा रहे थे। और महाकाल जी जाने के बहुत सारे रूट्स हैं। इसमें वीआईपी टिकट्स वालों के भी होते हैं, बट प्रोटोकॉल वालों के भी अलग होते हैं और आम जनता के भी अलग होते हैं। तो बहुत सारे रूट्स होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जाने के। 4 द्वार तो जैसा मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमें ऑफिसर मिल चुके थे जो हमें दर्शन कराने वाले थे, तो हम दूसरे रूट से जा रहे थे। आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। ये आश्रम है जहाँ पे लोग रजिस्ट्रेशन करा के रुक सकते हैं, बट इसकी बुकिंग्स साल भर पहले होती है। तो हम बाहर ही हमने रूम लेने का अच्छा सोचा। और फिर अब हम क्योंकि हमारा मन था कि हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल से जाएं, थोड़ा नहीं मतलब प्रोटोकॉल से जाएं। तो इस बार हम लोग गए और बहुत अच्छे से दर्शन करें महाकाल जी के करीब से। ये पहली बार हुआ है, हालांकि हम यहाँ दूसरी बार ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। सो गाइज़, यहाँ से एग्ज़िट होने के बाद हमने सबसे पहले इन 2 ऑफिसर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि इन लोगों ने हमारे दर्शन बहुत स्मूथली करवाए। और इसके बाद ये लोग हमें काल भैरव जी के मंदिर लेके गए। तो वहाँ पे भी इन्होंने टचवुड बहुत अच्छे दर्शन करवाए थे, बहुत ज़्यादा स्मूथली, और इतने पास से दर्शन हुए थे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एग्ज़िट भी प्रोटोकॉल ऑफिस के बाहर से ही लिया है, बट एनीवेज दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। और ये मार्केट जो लगा होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये शाम को ये पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह का टाइम था बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा था। अब बारी थी हमारी जाने की काल भैरव जी के यहाँ।
बहुत कम मैं शूट कर पाई, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए और बिल्कुल मंदिर में जाके दर्शन हुए। बैठ के दर्शन किए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं तो जय श्री महाकाल। हम मैंने दर्शन के बाद अब हम थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे आके मैंने टी शर्ट वगैरह पहन ली और अब टाइम आ गया है उज्जैन से जाने का। तो हालांकि मंदिर में जाके बिल्कुल मन नहीं होता कि हम यहाँ से निकले, बट जाना तो पड़ता है, फिर आएंगे हम। गाइस हमने मंगाया बनारसी आलू, बनारसी दम आलू। वैसे कुछ भी कही, उज्जैन का खाना बहुत अच्छा है। लेट मी गेट द टेस्ट ऑफ दिस वन। Yeah. So guys, there is no beat of this उज्जैन का खाना। मैं हर बार ये आती हूँ और हर बार ये कहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही नहीं, यहाँ इतनी भीड़ हो रही है। इसी बहुत अच्छा पंडाल लगा है गणपति जी का, और इसी के साथ साथ उज्जैन जंक्शन हम आ चुके हैं। अब हम जाने वाले। अच्छी बात ये दिखी मुझे कि हर जगह गणेश उत्सव का यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और अब ये टाइम आ गया है उज्जैन को बाय बोलने का, बट हम फिर ज़रूर आएंगे जब महाकाल बुलाएंगे। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। बता दूँ, हमारी हर ट्रेन कैंसिल हो रही थी, बट एनी हाउ हम आए क्योंकि उनका बुलावा था, अदरवाइज़ नहीं आ पाते, चांस ही नहीं बनता है। आप अपनी प्लानिंग से यहाँ कभी आ ही नहीं सकते। ये बात तो मतलब मैं 200% मान चुकी हूँ। इसके बाद अब हम भोपाल आ चुके थे और भोपाल से ही हम दिल्ली के लिए ट्रेन लेने वाले थे, जय महाकाल। और हम ट्रेन से जस्ट उतर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब हमारी नेक्स्ट ट्रेन थोड़ी देर में आएगी।